वजारत सेहत ने रियासतों के दरमियान सफर, फिजाई और बहरी रास्ते से आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन क्वारंटाइन और 7 दिन की होम आइसोलेशन की दी हिदायत। महाराष्ट्र के अलावा मुल्क भर में कल से शुरू होंगी घरेलू परवाजें। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु ने 31 मई तक परवाजें मौखर करने की रखी तजवीज। अगस्त तक शुरू होंगी बैनुल-अक़वामी परवाजें। रेलवे आइंदा 10 दिन में 36 लाख महाजिर मजदूरों को पहुंचाएगा उनके घर। अब तक 46 लाख को मंजिल पर पहुंचाया। खुसूसी ट्रेनों के लिए बुकिंग जारी। कोरोना से मुल्क की लड़ाई जारी। एक्टिव केसेस की तादाद 73,560 हुई। 54,440 मरीज हुए सेहतयाब। अब तक 3,867 हलाकतें। दुनिया भर में 53 लाख से ज्यादा मुतासर। चीन के साथ लगी सरहद पर भारतीय जवानों को हिरासत में लिए जाने की खबर फौज ने की मुस्तरद। मीडिया से कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाली खबरें ना छापने को कहा। जम्मू कश्मीर के बडगाम में लश्कर-ए-तैयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश। दहशतगर्दों के 4 मददगार बेरवा इलाके से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर, केरल, साहिली कर्नाटक में ईद आज, बाकी मुल्क में कल होगी ईद। जामा मस्जिद के इमाम ने घर पर नमाज पढ़ने की अपील। आदाब नाज़रीन, शाम 5 बजे की उर्दू खबरों में आप सभी का खैर मकदम है। नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबरों की तफसीलात पर। वजारत सेहत ने घरेलू मुसाफिरों के लिए हिदायत जारी की हैं। मुसाफिरों को हिदायत दी गई है कि वो या तो आरोग्य सेतु ऐप या सेल्फ डिक्लेरेशन के जरिए सेहत की जानकारी दें। मुसाफिर 14 दिन तक अपनी सेहत पर नजर रखें और अलामात जाहिर होने की सूरत में DM को इत्तला देनी होगी। संगीन अलामात वाले अफराद खुसूसी कोरोना अस्पतालों में दाखिल किए जाएंगे। कल से मुल्क में घरेलू परवाजें शुरू हो रही हैं। पहली परवाज दिल्ली से सुबह 4:30 बजे रवाना होगी। हालांकि महाराष्ट्र ने कहा है कि उसके यहाँ 31 मई तक घरेलू परवाजें बंद रहेंगी। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु हुकूमत ने मरकज से गुजारिश की है कि उनके यहाँ 31 मई तक परवाजें शुरू ना की जाए। दीगर रियासतों ने परवाजों के जरिए आने वाले मुसाफिरों के लिए क्वारंटाइन जवाबित बनाए हैं। एयर इंडिया अपने तैयारों की सफाई समेत तमाम एहतियाती कदम उठा रही है। याद रहे कि एयरलाइंस के लिए लाजमी किया गया है कि वह अपने तैयारों को अच्छी तरह सैनिटाइज करें। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी मुसाफिरों के लिए गाइडलाइन जारी की हैं। उधर शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने इशारा दिया है कि बैनुल-अक़वामी परवाजें 2-3 माह में शुरू हो जाएंगी। और इस बीच वंदे भारत मिशन के तहत गैर मुल्कों में फंसे भारतीयों की घर वापसी का सिलसिला भी जारी है। ओमान की राजधानी मस्कत से बिहार और झारखंड के लोगों को लेकर एक खुसूसी तैयारा गया हवाई अड्डे पहुंचा। मेडिकल टीम ने मुसाफिरों का चेकअप किया। इन मुसाफिरों को क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। देखिए, ये जो स्पेशल जो प्लेन आया है वो वंदे भारत मिशन के तहत आया है और मस्कट से आया है, ओमान से आया है, जिसमें करीब 132 पैसेंजर्स, जिसमें 116 बिहार के और 16 पैसेंजर्स झारखंड के हैं और जिसमें 2 बच्चे भी हैं। ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनकी सभी आवश्यक जो ज़रूरतें हैं उनका यहाँ पर पूरी की जाए और साथ में ही ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है कि इनका अल्टरनेटिव डेज पे मेडिकल चेकअप भी होगा। यहाँ पर जितने लोग आए हैं उनमें से कोई भी व्यक्ति अभी किसी का लक्षण नहीं दिखा है। वंदे भारत मिशन के तहत लंदन में फंसे इंदौर और मध्य प्रदेश के 93 मुसाफिरों को लेकर एयर इंडिया का खुसूसी तैयारा आज सुबह मुंबई होते हुए इंदौर एयरपोर्ट पहुंचा। इस तैयारे के जरिए मध्य प्रदेश और आसपास के इलाकों के 93 मुसाफिर वापस आए हैं। एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों की जांच हुई और क्वारंटाइन रहने की हिदायत दी गई। वंदे भारत मिशन के तहत आज इंदौर एयरपोर्ट पे एक एयर इंडिया की फ़्लाइट आई जो मुंबई से यहाँ आई थी और लंदन से काफ़ी सारे यात्री उसमें रहे। टोटल 93 पैसेंजर्स इंदौर उतरे हैं, जिसमें से अलग अलग स्टेट्स के भी पैसेंजर्स रहे हैं।
में से सभी पैसेंजर्स को स्क्रीनिंग कर ली गई। 93 पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग में कहीं पर कोई भी सिम्टोमेटिक और ऐसा कोई भी यात्री नहीं पाया गया। सारे यात्री नॉर्मल पाए गए और इन यात्रियों में से जो भी यात्री अलग अलग स्टेट जहां जाना चाहते हैं उन यात्रियों के लिए एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा व्यवस्थाएं पूरी कराई गई थी। वो यहां से तत्काल उनका ई पास बन रहा था और पास के माध्यम से वो लोग अपने अपने जिलों पर पहुंच सकते हैं। मिशन वंदे भारत उम्मीदों और खुशियों का मिशन बन गया है। बैरूनी ममालिक में फंसे हजारों लोगों के लिए इस मिशन की बहुत जज्बाती अहमियत है। दुबई में फंसे लखनऊ के मोहम्मद गुफरान के लिए भी ये मिशन रहमत साबित हुआ। गुफरान कहते हैं कि भारतीय कौंसिल खाने ने उन्हें हर मुमकिन मदद मुहैया कराई है। मैं एक एजेंट के थ्रू आया था दुबई काम के सिलसिले में। उसने विजिट का वीज़ा लगाया था और आने के बाद अगले दिन लॉकडाउन हो गया। 3 महीने से मैं बिना रूम के और बिना खाना पीने के बिना सुविधा के हूँ मैं यहाँ पर और मेरी मदद कौंसलेट हेल्प कर रही है। रेलवे आइंदा 10 दिन में 36 लाख मजीद महाजिर मजदूरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। रेलवे अब तक 40 लाख महाजिर मजदूरों को उनके घर पहुंचा चुकी है। उधर 1 जून से चलने वाली 100 जोड़ी खुसूसी ट्रेनों के लिए बुकिंग का सिलसिला भी जारी है। अब तक सिर्फ 10 ट्रेनों में ही मुकम्मल बुकिंग हुई है और 190 ट्रेनों में अभी भी सीटें दस्तयाब हैं। 1 जून से ट्रेनों की आमदरफ्त के सिलसिले में रेलवे ने गाइडलाइंस जारी की हैं। इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग जारी है। ये ट्रेनें मजदूरों और दीगर खुसूसी ट्रेनों से अलग होंगी। इनमें एसी, नॉन एसी और जनरल डिब्बे होंगे। जनरल, रिजर्व और सेकंड क्लास के लिए आम किराया होगा। मुसाफिरों को सोशल डिस्टेंसिंग, हिफाजत और तयशुदा हिदायत पर अमल करना होगा। स्टेशन पर मुसाफिरों की स्क्रीनिंग जरूरी होगी और उनके लिए मास्क पहनना भी जरूरी होगा। रेलवे स्टेशनों पर दाखिले और बाहर जाने के लिए रास्ते अलग होंगे। IRCTC, CSC और टिकट एजेंटों के जरिए इन ट्रेनों के लिए बुकिंग हो सकती है। ज्यादा से ज्यादा 30 दिन पेश की रिजर्वेशन कराया जा सकता है। वेटिंग लिस्ट के लोगों को सफर करने की इजाजत नहीं होगी। तत्काल और प्रीमियम बुकिंग भी नहीं होगी। ट्रेनों में कंबल और चादर का इंतजाम नहीं होगा। मुसाफिर हल्के सामान लेकर ही चल सकेंगे। आसाम से महाजिर मजदूर आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन के जरिए यूपी के मेरठ पहुंचे हैं। ये मुसाफिर रामपुर, मेरठ और शामली के हैं। स्टेशन पर तमाम मुसाफिरों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। इन सबको बसों के जरिए क्वारंटाइन सेंटर मुंतकिल कर दिया गया है। और आइए अब नजर डालते हैं भारत में कोरोना की सूरत हाल पर। मुल्क में कोरोना मुतासरीन की तादाद 73,560 हो गई है। अब तक 51,440 अफराद अस्पताल से सेहतयाब होकर घर वापस लौट चुके हैं। इस वबा के नतीजे में अब तक 3,867 अफराद की मौत हुई है। वजारत सेहत के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस सामने आए हैं। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली के नजफगढ़ में वाक़ चौधरी ब्रह्म प्रकाश आयुर्वेदिक अस्पताल का दौरा किया। उन्होंने कहा कि कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में आयुर्वेदिक तरीक़ा इलाज से सेहतमंद रहा जा सकता है। कोविड के क्राइसिस के समय आयुर्वेद के माध्यम से कोविड के मरीज़ों को इलाज होते हुए देखने का मौका मिला और इलाज होकर ठीक होकर यहाँ से जाने का मौका मिला। जैसा कि बताया गया कि 201 यहाँ पर मरीज़ जो है कोविड के अभी तक आए हैं, जिसमें से 100 के करीब मरीज़ घर जा चुके हैं, होम क्वारंटाइन में हैं। वो 34 मरीज़ जो पॉजिटिव थे वो नेगेटिव होने के बाद डिस्चार्ज हो चुके हैं। लगभग 45 मरीज़ अभी यहाँ पर हैं और कुछ मरीज़ जो है वो उनका एक टेस्ट नेगेटिव आ चुका है, ऐसा बताया गया है। आयुर्वेद की दवाइयाँ और उनके माध्यम से जितने
माइल्ड और मॉडरेट कम से कम ऐसे केसेस हैं उनका उपचार। वजीर सेहत डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि मुल्क में लॉकडाउन सही वक्त पर लगाया गया। उन्होंने कहा कि अब मुल्क में कोरोना के केसेस के दुगना होने की मुद्दत 13 दिन से भी ज्यादा हो चुकी है। वजीर सेहत ने मजीद कहा कि लॉकडाउन ने कोरोना के फैलाव को रोकने में अहम किरदार अदा किया। और आइए रुख करते हैं कर्नाटक का। कर्नाटक में मुकम्मल लॉकडाउन के दरमियान इंतजामिया ने आज संडे कर्फ्यू लगाया। इस दौरान जरूरी खिदमात के अलावा तमाम दुकानें बंद रहीं और गाड़ियों को भी आमदरफ्त की इजाजत नहीं थी। कर्नाटक प्रदेश आज पूरी तरह से क्वारंटीन में है, यानी कर्नाटक सरकार के लॉकडाउन 4 के नियमों के तहत कर्नाटक सरकार ने राज्य में हर रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन करने का फैसला किया और 31 मई तक हर रविवार को कर्नाटक में टोटल लॉकडाउन रहेगा और पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रहेगा। कर्नाटक सरकार ने पड़ोसी राज्यों से भी अपनी बाउंड्रीज जो है पूरी तरह से सील कर चुकी है और सरकार का यह मानना है कि लगातार शुरू से सरकार कर्नाटक में कोविड-19 के फैलने को कामयाबी से रोकती रही है। यही वजह है कि कर्नाटक में कोविड-19 की संख्या बाकी राज्यों के मुकाबले कम है। सरकार का यह मानना है कि लॉकडाउन 4 के नियमों के तहत भारी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों से राज्य में पहुंच रहे हैं और क्वारंटाइन रूल्स में भी सरकार ने काफी ढील दी है, क्योंकि अब सरकार ने कहा है कि महज 7 दिन का इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होगा और बाकी दिन लोग होम क्वारंटाइन कर सकते हैं। यही वजह है कि सरकार अब रविवार के दिन इस तरह से संपूर्ण लॉकडाउन करके लोगों को ये संदेश देना चाह रही है कि कम से कम हफ्ते में एक दिन अगर लोग घरों में रहते हैं और एहतियात बरतते हैं तो कोविड-19 से बच सकते हैं। तो कर्नाटक सरकार हो सकता है आने वाले दिनों में भी इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स कर राज्य में कोविड-19 को फैलने से रोकने की लगातार कोशिश करती रहे। आयशा खानम, डीडी न्यूज़, बैंगलोर। और अब अगली खबर। भारतीय फौज ने चीन के साथ लगी सरहद पर किसी भारतीय जवान को हिरासत में लिए जाने की खबरों को मुस्तरद कर दिया है। एक बयान में कहा गया है कि चीनी फौजियों के जरिए भारतीय नौजवानों को हिरासत में लेने की रिपोर्टें बेबुनियाद हैं। फौज के तर्जुमान ने मीडिया को मुतनब्बा किया है कि वो इस तरह की बेबुनियाद खबरें न दें जिनसे कौमी मफाद को नुकसान पहुंचता हो। इससे पहले फौज के सरबराह जनरल मनोज मुकुंद नारवाने ने लद्दाख में वाक़े 14वीं कोर के सदर दफ्तर का दौरा किया था। उन्होंने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर फौजियों की तैनाती का भी जायजा लिया था। अगली खबर जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में हिफाजती दस्तों को बड़ी कामयाबी मिली है। फौज की 53वीं राष्ट्रीय राइफल्स और बडगाम पुलिस ने लश्कर के एक दहशतगर्द मॉड्यूल का पर्दा फाश किया है। एक खुफिया जानकारी पर हिफाजती दस्तों ने बेरवा से दहशतगर्दों के 4 हिमायतियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए दहशतगर्दों के नाम वसीम गनी, फारूक अहमद डार, मोहम्मद यासीन और जहीरुद्दीन मीर हैं। ये सभी बेरवा के रहने वाले हैं। इनके कब्जे से बड़ी मिकदार में हथियार और गोला बारूद बरामद हुआ है। इत्तलात के मुताबिक गिरफ्तार लोग इस इलाके में दहशतगर्दों को पनाह देते थे। श्रीलंका में भारतीय सफीर गोपाल बागले ने कहा है कि भारतीय हुकूमत ने कोरोना बुरहान के दरमियान इक्तिसादी तरक्की के लिए श्रीलंका की मदद की ख्वाहिश जाहिर की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के सदर के साथ टेलीफोन पर गुफ्तगू में हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई थी। First priority which has been the policy of the government since the last 5-6 years. We are also committed to partnering our friends to overcome these economic challenges. First and foremost, the immediate COVID-19 context. For example, you would be aware that Sri Lanka is India's second largest trade partner in this region. But to overcome the disruptions in trade, we have devised various means and we are working with the trade authorities, with the business people. We are constantly in touch with them. We are taking their feedback. We have devised ways so that electronically, online, trade facilitation can be done, and some of the challenges posed by COVID-19 can be overcome. But in the long term, the focus will be to revive linkages of transport, to revive normal trade and economic activity. We are aware of the effort and emphasis in this regard of the government of Sri Lanka, and as I have said earlier, we will partner them in these efforts.
In the short term, of course, we will help in capacity building. We are aware of the focus on infrastructure. India is very keen to continue to partner Sri Lanka in development of infrastructure, and in that context I would like to mention our development partnership projects over here, which have yielded very good outcomes, and we'll continue with them. We will also continue with the समुद्री तूफान एम्फिन से मुतासिर मगरबी बंगाल और उड़ीसा में राहत और बाज़ाबादकारी का काम जारी है। भारतीय फौज ने कोलकाता में बुनियादी ढांचे की तरक्की और सड़कों को साफ करने के काम में मदद के लिए 5 टुकड़ियां भेजी हैं। मरकज की जानिब से एनडीआरएफ की भी 10 मजीद टीमें कल रात कोलकाता पहुंची। दरअसल मगरबी बंगाल हुकूमत की जानिब से मजीद 10 एनडीआरएफ टीमें भेजने के लिए मरकज से अपील की गई थी। पहले ही रियासत में 26 एनडीआरएफ टीमें राहत और बचाव काम में लगी हुई हैं। तूफान की वजह से रियासत के 6 अजला में राहत और बहाली का काम जारी है। उधर उड़ीसा के वजीर आला नवीन पटनायक ने राहत और बचाव में मदद के लिए 500 मेंबरों की एक टीम भेजी है। अपने वालिद को साइकिल पर बिठाकर 1000 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करने वाली 15 साल ज्योति की सलाहियत को निखारने के लिए वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने वजीर खेल किरण रिजिजू से बात की है। वजीर खेल ने इसके जवाब में कहा है कि मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं, ज्योति कुमारी के ट्रायल के बाद SAI के अफसरान को साइकिलिंग फेडरेशन से रिपोर्ट तलब की गई है। अगर मुमकिन हुआ तो उन्हें दिल्ली में IGI स्टेडियम अहाते में कौमी साइकिलिंग एकेडमी में जगह दे दी जाएगी। अगली खबर लद्दाख पुलिस के बारे में। जम्मू कश्मीर से अलग होने के बाद मरकज के जेर इंतजाम इलाका लद्दाख के पुलिस महकमे का सरकारी नाम अब लद्दाख पुलिस कर दिया गया है। अब लेह और करगिल अजला की पुलिस लद्दाख पुलिस कहलाएगी। इसके साथ ही साइन बोर्ड, सरकारी गाड़ियां, लेटर हेड, सरकारी स्टेशनरी, स्टैंप और दीगर जगहों पर जहां कहीं भी जम्मू कश्मीर पुलिस लिखा गया है उसे फौरी तौर पर बदलकर लद्दाख पुलिस लिखने के लिए कहा गया है। लद्दाख पुलिस के इंस्पेक्टर जनरल SS खंडारे ने बताया कि 1 महीने के अंदर लद्दाख पुलिस का क़याम मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। उन्होंने बताया कि लद्दाख पुलिस में फिलहाल करीब 800 ओहदों पर बहाली होगी। Ladakh police is getting a separate identity apart from the J&K police. अब ये आइडेंटिटी एस्टैब्लिश करने में थोड़ा सा वक्त लगेगा। हमें उम्मीद है कि 1 महीने के अंदर लद्दाख पुलिस का एक सेपरेट आइडेंटिटी जो है हम लद्दाख यूटी में एस्टैब्लिश कर पाएंगे। आज के दिन में लद्दाख पुलिस में वही लोग हैं जो लद्दाख के रहने वाले हैं। हमारे पास काफ़ी बड़ी तादाद में वैकेंसीज है। अराउंड 800 के आसपास हमारे पास पोस्ट आज के दिन में वैकेंट है। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख की तरक्की के लिए खुसूसी पैकेज दिया है, जिसका इस्तेमाल पुलिस इंतजामिया को मजबूत करने में भी किया जाएगा। स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज दिया गया है केंद्र सरकार के ओर पे, और उस स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज में पुलिस के लिए भी काफ़ी अच्छी प्रोविजन की गई है। तो आने वाले समय में ये जो प्रोविजन, जो फाइनेंशियल प्रोविजन लद्दाख पुलिस के लिए की गई है, उसको यूटिलाइज करते हुए हम लद्दाख पुलिस को अपग्रेड करने की कोशिश करेंगे। लद्दाख पुलिस में एक स्पेशलाइज टूरिस्ट विंग की काफ़ी ज़रूरत है, ताकि जो भी बाहर से लोग आएंगे उनको अगर कोई दिक्कत आती है, उनको अगर हेल्प करनी है, उनको अगर सपोर्ट करना है, तो लद्दाख पुलिस शुड बी अवेलेबल। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ साथ ट्रैफिक पुलिस को एनहांस करना, ये भी हमारी लद्दाख पुलिस में प्रायोरिटी रहेगी। और आइए अब नजर डालते हैं आलमी खबरों पर। दुनिया भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। आलमी सतह पर 53 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा की जद में आए हुए हैं। दुनिया भर में 3,42,000 से ज्यादा लोग इसकी जद में आकर हलाक हुए हैं। कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर अमेरिका हुआ है, जहां 16 लाख से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। वहां अब तक 97,000 अफराद की मौत हो चुकी है। उधर ब्राजील में भी कोरोना वायरस का कहर जारी है। वहां 3,47,000 से ज्यादा अफराद इसका शिकार हो चुके हैं। मुतासरीन की तादाद के एतबार से ब्राजील दूसरे नंबर पर आ गया है। ब्राजीली शहर साउथ पाउलो बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। ब्राजीली सदर ने 30 दिन के लिए गैर मुल्कियों के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है।
इस दौरान स्पेन के वजीर आजम ने कहा है कि आइंदा जुलाई से मुल्क बैनुल-अक़वामी सयाहों के लिए फिर से खुल जाएगा। उन्होंने कहा कि स्पेनिश फुटबॉल के टॉप फ्लाइट डिवीजन ला लीग में भी 8 जून से खेल सरगर्मियां फिर से शुरू हो सकती हैं। हालांकि ला लीग ने खेल शुरू करने को लेकर अभी तक कोई सरकारी ऐलान नहीं किया है। स्पेन में 12 मार्च से ही फुटबॉल पर रोक चल रही है। हालांकि कुछ फुटबॉल क्लब ने ग्रुप ट्रेनिंग शुरू कर दी है। स्पेन दुनिया में कोरोना से सबसे ज्यादा मुतासिर ममालिक में से एक है। यहां अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 2,35,000 से ज्यादा लोग कोरोना से मुतासिर हुए हैं। नाज़रीन, रमजान का महीना आज अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। ये पूरा महीना इबादतों के लिए वक्फ रहा। अब जबकि इसकी रुखसत की घड़ी आ गई है तो ये वक्त अपना महज पकड़ने का है। रमज़ान का महीना रुखसत हुआ और ईद ने दस्तक दी। ये मौका बैक वक्त खुशी, मुहासबे और अज़्म का है। खुशी उस दिन के आने की जिसे ईद करार दिया गया, मुहासबा इस बात का कि रमज़ान की महीने भर की रियाजत ने हमारे अंदर क्या तब्दीली पैदा की, और अज़्म इसका कि अगर कोई तब्दीली आई है तो उसे आने वाले दिनों में अपनी ज़िंदगी में शामिल रखना है। रमज़ान की रुखसत दरअसल किसी तरबियती अमल के मुकम्मल होने जैसा है, जहाँ एक तरफ इस बात पर इत्मीनान होता है कि तरबियत का सिलसिला पूरा हुआ, वहीं ये बात जिम्मेदारी का बार महसूस कराती है कि अब मैदान अमल में इस तरबियत को काम में लाना है। ईद रमज़ान की इबादत का इनाम भी है और रमज़ान की तरबियत से ताज़ा दम होकर निकले लोगों के लिए अमली दौर में पहला कदम भी। रमज़ान रुखसत हुआ, वो पाबंदियाँ उठा ली गईं जो इस माह सख्ती से आयत थी। अब इम्तिहान की नौयत बदल चुकी है और ये देखा जाना है कि इस आजमाइश ने नफ्स को काबू में रखने, बुराइयों से परहेज करने, अच्छाइयों पर अमल और अपने बातिन को पाक करते रहने का मिजाज पैदा किया है या नहीं। किसी सख्त तरबियत से गुजरने के बाद भी अगर इंसान को ये महसूस हो कि उसमें कोई नई सलाहियत या इस्तेदाद पैदा नहीं हुई तो उसे गंवाने का एहसास होता है। वो वक्त गंवाने का जो उस दौरान गुजरा, वो मौका गंवाने का जो उस तरबियत से हासिल हुआ था, और साथ ही ये बात भी जहन में कुलबुलाने लगती है कि मेरे ज़र्फ में कहाँ कमी रह गई जो सब कुछ होते हुए भी मेरे हिस्से में कुछ ना आ सका। बस रमज़ान भी एक तरबियत है, हर उस काम के करीब न जाने की जो अच्छाई से दूर करे, दूसरों की खबरगिरी करने की, भूखों की ज़रूरत महसूस करने की, मजबूरों और महरूमों की दादरसी करने की, ऐबों पर पर्दा डालने की, अमन सुलह का मिजाज अपनाने की, ख्वाहिशात नफ्स को खुद पर गालिब न होने देने की और रूह को इतना तवाना करने की कि जिस्म उसके ताबे रहे। एक ऐसा इंसान तैयार करना इस तरबियत का मकसद ठहरा जिसकी रूह का दामन बुराइयों से दागदार न होने पाए और ज़ाहिरी ज़िंदगी में उसके अखलाक और खुलूस से दूसरे इंसान फैज़ियाब हों। रमज़ान का आखिरी दिन इस बात का तयन करने का दिन है कि इनमें से कितनी चीज़ें हम हासिल कर पाए हैं। मालिक अश्तर, DD न्यूज़। नाज़रीन, जहां मुल्क के ज़्यादातर हिस्सों में कल ईद मनाई जाएगी, वहीं कश्मीर और केरल में आज ईद मनाई गई है। कश्मीर में कोरोना को देखते हुए सभी मजहबी मकामात बंद रहे। लोगों ने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। और केरल के कोची में भी कोरोना बुहरान की वजह से मसाजिद बंद रही, लिहाजा लोगों ने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मती ने लोगों से अपील की है कि वो ईद पर वजारत सेहत की हिदायत का ख्याल रखें। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के पेश नज़र इस साल ईद उल फित्र सादगी से मनाएं और नमाज ईद उल फित्र वजारत सेहत की गाइडलाइंस के मुताबिक अदा करें। मौलाना अरशद मती ने कहा कि मुसलमानों ने रमज़ान में फ़र्ज़ नमाजों और जुमे और तरावी की अदायगी में वजारत सेहत की हिदायत पर जिस तरह से अमल किया है वो बेमिसाल है। दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम सैयद अहमद बुखारी ने भी लोगों से नमाज अदा करने के लिए मस्जिदों में न आने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कोरोना की वजह से लोगों को नमाज घर पर ही पढ़नी चाहिए। ऐलान करता हूं कि ईद उल फित्र 25 मई 2020 पीर के रोज इंशाअल्लाह होगा।
मशरिक़ वस्ती में भी आज ईद अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई जा रही है। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात, अम्मान, कुवैत, बहरीन, कतर में आज लॉकडाउन के दरमियान लोगों ने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मद्देनजर खलीजी ममालिक में ईद के दिन कर्फ्यू नाफिज किया गया है और मस्जिदों को बंद रखा गया है। वहीं मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहों और मजहबी रहनुमाओं ने लोगों से अपील की थी कि कोरोना वायरस की वजह से वो घर पर ही ईद की नमाज अदा करें। लॉकडाउन के दरमियान लोगों ने घरों पर ही ईद की नमाज अदा की। भारत में भी कश्मीर और भारत के कुछ इलाकों में ईद मनाई गई। साथ ही साथ मशरिक़ वस्ती में ईद मनाई जा रही है, लेकिन कोरोना की वबा के कहर के बीच ईद सादगी से मनाई जा रही है। मस्जिदों को बंद रखा गया है। ताज़ा तरीन खबरों के मुताबिक सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ईद उल फितर की मुनासबत से अहले वतन को मुबारकबाद दी है। सदर जमहूरिया ने इस मौके पर अमन व खुशहाली की नेक तमन्नाएं जाहिर की हैं। सदर जमहूरिया ने अपने पैगाम में कहा है कि मुल्क और बैरून मुल्क में मुकीम भारतीयों को ईद उल फितर की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। ये मौका मुक़द्दस रमज़ान के रोज़ों और इबादतों के बाद आता है। ये त्यौहार मोहब्बत, अमन, भाईचारे और यकजहती का इजहार है। इस मौके पर हम महरूमों की मदद के अज़्म का इयादा करते हैं। कोविड-19 बुहरान के पेश नज़र हम ज़कात मज़ीद फयाजी के साथ अदा करें, सोशल डिस्टेंसिंग पर भी अमल करें। ईद का त्यौहार रहमदिली और नेकी के जज्बे को मजबूत करें। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। वजारत सेहत ने रियासतों के दरमियान सफर, फिजाई और बहरी रास्ते से आने वाले मुसाफिरों को 14 दिन क्वारंटाइन और 7 दिन की होम आइसोलेशन की दी हिदायत। महाराष्ट्र के अलावा मुल्क भर में कल से शुरू होंगी घरेलू परवाजें। मगरबी बंगाल और तमिलनाडु ने 31 मई तक परवाजें मौखर करने की रखी तजवीज। अगस्त तक शुरू होंगी बैन अल-अक़वामी परवाजें। रेलवे आइंदा 10 दिन में 36 लाख महाजिर मजदूरों को पहुंचाएगा घर। अब तक 46 लाख को मंजिल पर पहुंचाया गया। खुसूसी ट्रेनों के लिए बुकिंग जारी। कोरोना से मुल्क की लड़ाई जारी। एक्टिव केसेस की तादाद 73,560 हुई। 54,440 मरीज हुए सेहतयाब। अब तक 3,867 हलाकतें। दुनिया भर में 53 लाख से ज्यादा मुतासर। चीन के साथ लगी सरहद पर भारतीय जवानों को हिरासत में लिए जाने की खबर फौज ने की मुस्तरद। मीडिया से कौमी मफाद को नुकसान पहुंचाने वाली खबरें ना छापने को कहा। जम्मू कश्मीर के एक बडगाम में लश्कर तैयबा के मॉड्यूल का पर्दाफाश। दहशतगर्दों के 4 मददगार बेरवा इलाके से गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर, केरल, साहिली कर्नाटक में ईद आज। बाकी मुल्कों में होगी कल ईद। जामा मस्जिद के इमाम ने घर पर नमाज पढ़ने की अपील की। और इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।